हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन आ ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी ने विंग के साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था और उसे ठंड के मौसम में बाहर बैल्कनी में छोड़ दिया था और खुद ड्रिंक करके सोफे पे सो गया था। अब आगे वांगजी को खुद भी होश नहीं था कि वो कब सो गया। अभी करीब रात के 3 बज रहे थे जब वांगजी का आँख खुलता है। उसके गला बहुत बुरी तरीके से सूख चुका था, इसी वजह से वो पानी पीने के लिए नींद से उठ गया था। वो धीरे धीरे उस काउच से उठता है और अपने आँखों को रब करने लगता है। उसे अपने हेड में बहुत ज़्यादा शार्प पेन महसूस हो रहा था। उसे समझ आ रहा था शायद उसने रात को थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया था, उसे इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। वो अपनी काफ से खड़ा होता है और आसपास पानी की बोतल ढूंढने लगता है। तभी उसे धीरे धीरे रात की सारी बातें याद आने लगता है। अचानक से उसके दिमाग में एक बात याद आता है। वो था विंग। वांगी को याद आता है कि उसने लास्ट टाइम विंग को बैल्कनी में उस ठंडी जगह पे छोड़ दिया था। उसे याद आते ही उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। वो तुरंत ही भाग के बैल्कनी के पास जाता है और बैल्कनी के डोर को ओपन करता है। बैल्कनी की डोर को ओपन करते ही सामने के नज़ारा देख के वांगजी का दिल एक मिनट के लिए स्टॉप हो गया था। वो अपने मन में ही सोचता है, होली शिट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वो तुरंत ही विंग के पास भाग के जाता है और विंग को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। वो पहले विंग के टेम्परेचर चेक करता है। विंग का पूरा बॉडी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ चुका था और ठंड की वजह से विंग का ब्राइट फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका था। इवन उसका वो पिंक लिप भी बहुत ज़्यादा नीला पड़ चुका था। वांगी को विंग के इस हालत में देखकर एक मिनट के लिए तो बहुत ज़्यादा डर लग गया था। वो बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। बहुत देर तक ठंडी जगह पे रहने की वजह से विंग अनकॉन्शियस हो चुका था। अभी उसका होश भी नहीं है। विंग बहुत देर तक उस जगह पे था, जिस वजह से उसका पूरा बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रहा था और ठंडा पड़ चुका था। वांगजी तुरंत ही विंग को अपनी बाहों में भरता है और उसे रूम में आकर बैल्कनी को बंद कर देता है। उसके बाद रूम के सारे हीटर को ऑन कर देता है। वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अभी रात के 3 बज रहे थे। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी शायद सब लोग सो रहे होंगे। ऊपर से सारे लोगों ने ही करीब ड्रिंक किया हुआ है, तो वांगजी अगर उन्हें बुलाएगा भी तो बहुत ही रेयर चांस है कोई वांगजी की बातों का रिस्पॉन्स करेगा। वांगजी विंग को पहले वहाँ पे मौजूद सारे ब्लैंकेट्स कंबल से ढकता है। विंग को पूरी तरीके से कवर करने के बाद वांगजी अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे, इसलिए वो पहले ही फ़ोन को पकड़ता है। फिर जो डॉक्टर को वांगजी जानता था, जो डॉक्टर का नंबर वांगजी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में था, वो उस डॉक्टर को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है। 3 रिंग जाने के बाद वो डॉक्टर फाइनली फ़ोन को रिसीव करता है। उस तरफ से डॉक्टर कुछ कह पाते उससे पहले वांगजी कहना शुरू करता है, प्लीज़ आप जहाँ भी है, जिस हालत में भी है, यहाँ पे पहुँचिए। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। यहाँ पर एक पेशेंट है जो ठंड की वजह से बहुत बुरी तरीके से काँप रहा है। उसका पूरा बॉडी बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ चुका है और उसका पूरा फेस पीला पड़ चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी आइए और इसे चेक कीजिए। डॉक्टर वांगी की बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। वांगी की बात फिनिश होने के बाद डॉक्टर थोड़ी देर तक चुप रहता है। उसके बाद कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है कि वांगी उसकी बात को फिर से काटते हुए कहता है, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आइए। ये इंसान कितने घंटों तक बाहर था, आपको पता ही है। क्या आपके लिए ये इंसान का जान मायने नहीं रखता? ठंड की वजह से अगर ये इंसान मर जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आप या मैं? देखिए, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बात करके प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी यहाँ आइए। क्या आपको बिल्कुल भी वांगजी इससे आगे कुछ कह पाता, तभी डॉक्टर वांगजी की बात को काटते हुए कहता है कि वांगजी, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं कैसे अभी आ सकता हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ पे एक अर्जेंट काम पे आया हूँ और मेरा अभी नाइट ड्यूटी चल रहा है। ये सुनते ही वांगी चुप हो जाता है। हाँ, ये वांगजी का पर्सनल डॉक्टर है और कुछ दिन पहले ही वांगजी ने इस डॉक्टर से अपना फिजिकल चेकअप करवाया था और वांगजी को पता था कि उसका डॉक्टर आउट ऑफ सिटी जा रहा है, लेकिन वांगजी भूल गया था। वांगजी अपने सिर को रफल करते हुए कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ये इंसान, इसको मैंने कितने सारे कंबल से ढक दिया है, लेकिन ये फिर भी बहुत बुरी तरीके से काँप रहा है।
तभी वो डॉक्टर एक गहरा सा ब्रीथ लेता है, कहता है इसे घर में रह के भी ठीक करवाया जा सकता है। पहले तुम मुझे ये बताओ, ये मेल पेशेंट है या फीमेल? ये सुनते ही वांगजी पहले विंग की तरफ देखता है, उसके बाद कहता है ये मेल पेशेंट है। तो डॉक्टर कहता है तो फिर एक काम करो, इसकी पूरी बॉडी को हॉट वाटर से क्लीन करो। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है, इसकी पूरी वाटर बॉडी को एक वेट टॉवल से क्लीन करना। वांगजी चुप ही रहता है और डॉक्टर की बात को कंटिन्यू होने के लिए छोड़ देता है। फिर डॉक्टर कहता है क्या इसके पास कोई पार्टनर है, इसका कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर ये क्या मैरिड है? ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है नहीं, ये मैरिड नहीं है। तो ये डॉक्टर कहता है अगर इसके पास कोई पार्टनर हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तुम एक काम करो, इसे उसके पार्टनर के पास भेज दो और उस पार्टनर को कहो कि वो इसे अपनी बॉडी का वार्मथ दे। ये सुनते ही वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। उसे डॉक्टर की कही हुई बातों का मतलब शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था। तभी डॉक्टर उस तरफ से कहता है वांगजी तुम मेरी बात को सुन तो रहे हो ना? अगर इसका कोई पार्टनर है तो फिर तुम उस पार्टनर को यहाँ बुला लो या फिर इसे उस पार्टनर के पास भेज दो और उससे कहो कि वो उसे अपनी बॉडी का वार्मथ दे। मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि तुम कह रहे थे कि ये काफ़ी घंटों से ठंड के मौसम में था। मुझे डर है अगर मैं पहुँचते पहुँचते इसे निमोनिया ना हो जाए। तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है और ठंड के मारे लोगों का जान भी जा सकता है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, या फिर अगर तुम्हारे आसपास कोई हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम है तो फिर उसे वहाँ ले जाने की कोशिश करो। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर कहता है मुझे रिज़ल्ट बताना कि ये सब करने के बाद भी उसकी बॉडी कितना ज़्यादा रिकवर हो रहा है। तुम मुझे बाद में कॉल करना। गुड नाइट। ऐसा कहते हुए डॉक्टर उस कॉल को कट कर देता है। वांगजी अपना फ़ोन को अभी भी अपने कानों में लगाया हुआ था। उस डॉक्टर ने कॉल को कट कर दिया था, लेकिन वांगजी विंग की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था, जिस वजह से उसे अपना फ़ोन कान से नीचे उतारना है ये बात दिमाग में आया ही नहीं। वो विंग की तरफ थोड़ी देर तक देखने लगता है, उसके बाद अपने मन में ही सोचता है पार्टनर, मैं इसका पार्टनर नहीं हूँ और यहाँ पे कोई भी इसका पार्टनर नहीं है, लेकिन मैंने इसके साथ। फिर वांगजी अपने सिर को झटकाता है और कहता है मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ऐसा सोचते हुए वो उस फ़ोन को बेड पे रखता है। उसके बाद गेट को ओपन करता है। वो बाहर जाने वाला था, उसे कुछ याद आता है कि ये जगह काफ़ी दूर है शहर से। इस वजह से अगर उसे किसी हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम में जाना भी पड़े तो फिर करीब 2 घंटे लग जाएंगे। वांगजी सोचता है क्या 2 घंटे तक ये खुद को संभाल सकेगा? फिर वांगजी कहता है क्या मुझे इतना रिस्क लेना चाहिए? फिर वांगजी विंग की तरफ देखने लगता है। वो फिर से उस गेट को बंद करता है और विंग के पास आके उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखता है। उसका चेहरा अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड था, बहुत ज़्यादा। उसका टेम्पर किसी भी हालत में हाई नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जितना टाइम जा रहा है उतना उसका टेम्पर घट रहा है। वांगजी को अब घबराहट महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। वो अपने आंखों को बंद करता है, एक गहरा सा ब्रेथ लेता है। उसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वांगजी बाथरूम में जाता है और गीज़र से पानी को गर्म करके उस पानी को एक बकेट में भर के और एक टॉवल को लेकर फिर से रूम में आ जाता है। रूम में विंग के पास आके वांगजी सारे कंबल ब्लैंकेट्स को विंग की बॉडी से अलग करता है, जिसके कारण विंग तुरंत ही और भी बुरी तरीके से कांपने लगा था। विंग को अभी थोड़ा सा वार्म महसूस हो रहा था, जिस वजह से वो उस ब्लैंकेट को बहुत ही कस के पकड़ लिया था। लेकिन वांगजी की ऐसे ब्लैंकेट्स को हटाने से विंग को फिर से कोल्ड महसूस हो रहा था। वो अपनी मुंह से धीरे धीरे कुछ बड़बड़ करने लगा था, लेकिन वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वांगजी अभी उस बड़बड़ कर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और अपने काम को कंटिन्यू कर रहा था। वांगजी विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी लैब में सुला लेता है। उसके बाद वांगजी धीरे धीरे विंग की बॉडी को उस हॉट वाटर से वाइप करने लगता है। वांगजी ने जब विंग को अपनी लैब में
खींच के बैठा दिया था ना, विंग ने तुरंत ही वांग जी के कपड़े को पकड़ लिया था और उसके सीने में अपने फेस को रब करने लगा था। वांग जी के शरीर से जो वार्मनेस विंग को मिल रहा था वो विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था। इसीलिए वो वांग जी को और भी टाइटली पकड़ रहा था। वांग जी को विंग की ऐसे एक्शन से वांग जी को डॉक्टर की वो बात ही याद आता है कि अगर विंग का कोई पार्टनर हो तो उसे प्लीज़ विंग के पास भेज दो, ताकि वो अपनी वार्मथ विंग को दे सके। विंग अभी वांग जी से वो वार्मथ फील कर पा रहा था, इसलिए वो वांग जी को और भी कस के पकड़ रहा था। वो अभी अपने होश में नहीं था। अगर विंग अपने होश में होता तो शायद वो ऐसा कभी नहीं करता। विंग वांग जी को और भी टाइटली पकड़ रहा था। वांग जी को थोड़ा तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो किसी भी हाल में मैनेज करके विंग की अपर बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से उस हॉट वाटर से वाइप कर देता है। वांग जी विंग की पैंट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है क्या ये ठीक होगा, विंग की बिना मर्जी के विंग के कपड़े उतारना। वांग जी सोचता है ये वो विंग के अच्छे के लिए ही कर रहा है। वैसे भी विंग की इस हालत की जिम्मेदार शायद वांग जी ही है। शायद नहीं, वांग जी ही है विंग की इस हालत की जिम्मेदार। अगर वांग जी गुस्से में वो सब ना किया होता तो विंग शायद इस हालत में आता ही नहीं। वांग जी अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा था, इसलिए वो विंग की पैंट को विंग की बॉडी से अलग करता है और विंग पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है उस हॉट वाटर से। डॉक्टर ने जैसे कहा था वैसे वैसे वांग जी सारा काम कर रहा था, लेकिन विंग का बॉडी अभी भी कोल्ड था। शायद टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ने लगा था, घटने नहीं लगा था, लेकिन विंग का बॉडी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। उसकी बॉडी को और भी ज़्यादा वार्म करने की ज़रूरत था। वांग जी उस सारे चीज़ों को बाथरूम में रख के आता है। उसके बाद वो फिर से विंग के पास आ जाता है। वांग जी जब चला गया था, विंग को फिर से कोल्ड महसूस हो रहा था, इसलिए उसने सारे ब्लैंकेट को अपने ऊपर बहुत ही कस के पकड़ लिया था और वो कुछ बड़बड़ करने लगा था। वांग जी फिर से विंग के पास आ जाता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो थोड़ी देर तक विंग को देखता है, जो ब्लैंकेट में खुद को कवर किए हुए था। वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है। उसके बाद अपनी ऊपर की साड़ी कपड़ों को उतारने लगता है। वांग जी ने धीरे धीरे अपनी साड़ी कपड़ों को उतार दिया था। उसके बाद धीरे से उस ब्लैंकेट में खुद भी घुस जाता है और विंग के पास चला आता है। वांग जी की वार्म बॉडी को विंग अपने पास महसूस करते हुए वांग जी को तुरंत ही हक कर लेता है और उसकी पूरी बॉडी के साथ अपनी बॉडी को रब करने लगता है। विंग वांग जी की पूरी बॉडी को अपनी बॉडी से रब कर रहा था और उसे कस के हक कर रहा था, जैसे वो बहुत ही बुरी तरीके से वांग जी की सारी वार्मनेस को चूस लेना चाहता हो। विंग की हरकतें देखकर वांग जी को और भी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था और उसे अजीब भी लग रहा था। वो कभी भी किसी के साथ ऐसे अपने होश में नहीं रहा है, इसलिए वांग जी अपने मन में ही सोचता है कि वो बस विंग को ठीक करने के लिए ये सब कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अभी विंग जिस हालत में है उसके ज़िम्मेदार वांग जी ही है। अपने मन में वांग जी खुद को यही समझाते हुए विंग की फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और उसे धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिसकी वजह से विंग को बहुत ही अच्छा फील होने लगता है। विंग अपने फेस को वांग जी के हाथ में और भी ज़्यादा रब करने लगता है। वांग जी को अभी विंग थोड़ा सा क्यूट लग रहा था, क्योंकि विंग एक किटन की तरह अपने पूरे फेस को वांग जी के हाथ में रब कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा वार्म फील होने लगा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के फोrehead पर किस करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। वांग जी विंग की बॉडी को वार्म करना चाहता था, उसकी बॉडी में हीट जनरेट करना चाहता था, जो वो करने लगा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी बॉडी को विंग की बॉडी के साथ प्रेस कर रहा था, उसे रब कर रहा था और उसकी किसेस की मदद से उसकी बॉडी का जो हीट है उसे जनरेट करने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर इस तरह से किसिंग और सकिंग की बाद धीरे धीरे वांग जी को महसूस होता है कि विंग की बॉडी हीट हो रहा है और उसकी बॉडी खुद से हीट जनरेट कर रहा है। फिर भी वांग जी अपनी काम को कंटिन्यू रखता है। वांग जी को विंग के साथ ये सब करने में अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी गंदा फील नहीं हो रहा था। वो जैसे विंग को बताता था, वांग जी को विंग के बारे में ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था। वो सब तो वो गुस्से के मारे बोल देता था, लेकिन वो खुद भी जानता है कि विंग को देखते ही उसे विंग की क्रेविंग होने लगता है, विंग की उस सॉफ्ट बॉडी का क्रेविंग होने लगता है,
जिस डिज़ायर को वांग जी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो विंग पर गुस्सा दिखा देता था। वांग जी तब तक विंग को इस तरह से किसी सकिंग और उसे प्रेस करने लगता है, उसे रब करने लगता है अपनी बॉडी से, जब तक कि ना विंग की पूरी बॉडी हॉट हो जाता है। जब वांग जी को महसूस होता है कि विंग की पूरी बॉडी हॉट हो चुका है और अभी विंग शायद बेटर स्टेज में है, तो वांग जी धीरे धीरे विंग से अलग होने लगता है। लेकिन फिर भी विंग वांग जी को नहीं छोड़ रहा था। वांग जी के बाद से विंग को जो वार्मनेस मिल रहा था, उससे विंग बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता था, जिस वजह से विंग वांग जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से वांग जी एक गहरा सा सांस भरता है। उसके बाद वो अपने फ़ोन को लेता है और डॉक्टर को एक मैसेज करता है कि उसकी बॉडी हीट हो चुकी है। ये सुनते ही डॉक्टर उस तरफ से रिप्लाई देता है कि ओके, अब उसे ऐसे ही छोड़ दो, कल सुबह तक शायद वो ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होगा। ये सुनते ही वांग जी और कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और फ़ोन को साइड रख देता है। वांग जी विंग को तो अब तक ठीक कर रहा था, लेकिन विंग को ठीक करने के चक्कर में उसका हालत ख़राब हो चुका था और उसे अब ज़रूरत था बाथरूम जाके खुद को शांत करने के। लेकिन विंग वांग जी को इतनी बुरी तरीके से पकड़ा हुआ था कि वांग जी वहाँ से जा ही नहीं पा रहा था। फिर भी वांग जी विंग के हाथ को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उस एक्शन की वजह से रोने लगा था, जिस एक्शन से वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है, तभी विंग रोते हुए वांग जी से कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मुझसे मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मत जाइए। डैड, मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ के मत जाइए, मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को और भी कस के पकड़ रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारा मॉम या फिर डैड नहीं हूँ, मैं लान वांग जी हूँ, मुझे छोड़ो। ऐसा कहते हुए वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग फिर से रोते हुए वांग जी को और भी कस के पकड़ रहा था और उसे मॉम एंड डैड करके बुला के उसे दूर जाने के लिए मना कर रहा था। वांग जी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ था कि वो क्या करे। वो गहरा सा सांस भरता है और खुद उसी कंडीशन में विंग के पास ही ले जाता है। विंग एक ऑक्टोपस की तरह वांग जी की पूरी बॉडी को अपनी चारों हाथ पैरों से लपेट लेता है और उसे खुद की बाहों में भर के धीरे धीरे वांग जी से बात करने लगता है। विंग की सारी बात वांग जी के कानों में आ रहा था। विंग ये कह रहा था कि मॉम, आई मिस यू। आप उस टाइम मुझे क्यों छोड़ के चले गए थे? आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। वो डरावने वुल्फ मेरे पीछे पड़ गए थे और वो मुझे हंट कर रहे थे। आपको पता है उस रात की बात मुझे रोज़ रात सपने में आते हैं, मैं कितना ज़्यादा डर जाता हूँ। विंग अपने धीरे धीरे ये सब बड़बड़ कर रहा था और वांग जी के कानों में धीरे धीरे सब कुछ आ रहा था। धीरे धीरे विंग की ऐसी बड़बड़ कम होते जाता है और धीरे धीरे वो डीप स्लीप में चला जाता है। वांग जी को महसूस हो जाता है कि विंग अभी डीप स्लीप में चला गया है, इसलिए वो फिर से विंग से अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोशिश उसके लिए नाकामयाब था क्योंकि वो किसी भी हालत में विंग को अपने से अलग नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो बाद में हार मान लेता है और वहीं पर विंग के साथ सो जाता है। ये नाइट वांग जी के लिए बहुत अलग था। विंग के आने के बाद से वांग जी का लाइफ बहुत धीरे धीरे बदलने लगा था और विंग वांग जी को भी महसूस हो रहा था। जब विंग पहली बार वांग जी की लाइफ में आया था, तब वांग जी अपनी ड्रग्स के नशे में विंग के साथ सो गया था और आज विंग के ठीक करने की वजह से उसे विंग को अपने बाहों में भर के सोना पड़ रहा है। लेकिन इससे वांग जी को बिल्कुल भी डिस्गस्टिंग फील नहीं हो रहा है, जैसा उसे हमेशा फील होता था कि अगर कोई भी लड़की या फिर लड़का उसके आसपास रहेगा तो उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील होगा, वो कभी भी इस तरह से नहीं रह पाएगा। लेकिन विंग के पास ऐसे रहने से वांग जी को बहुत ही वार्म फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा है कि आज वो बहुत ही चैन से सो पाएगा। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपके फैन फिक्शन कैसे लगा। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।